हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदाम की तारीफ हो। और मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए। उसने ये फिर मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदाम के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। सो मेरी तरफ से और PFN नेटवर्क की तरफ से आप सबको सलाम। सो आज खुदाम के कलाम में से मैं रोमियो उसका 12 बाब उसकी 2 आयत को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। सो मेरे अजीजों, इस चैप्टर में और इस वर्स में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मेन बात है वो ये है कि खुदाम के कलाम में लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। हम शक्ल बनने से मुराद ये है कि हमें इस जहान की कल्चर को, इस जहान के सिस्टम को, और इस जहान में, इस दुनिया में होने वाली तमाम एक्टिविटीज जो आजकल चल रही हैं और हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, और डिफरेंट तरह से हम उन एक्टिविटीज को अपनी अपने फिजिकली भी होता हुआ यहाँ पर भी देख रहे हैं, अपने एरियाज में, सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर इस जहान में हम देख रहे हैं, इस दुनिया में देख रहे हैं। सो उन एक्टिविटीज को, उन 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 बातों को, उस कल्चर को हमें अपनी जिंदगियों में नहीं लेना। हमें उस जैसा नहीं बनना। हमें उन चीजों को एडॉप्ट नहीं करना। और मोस्टली आजकल हम अपनी यूथ को भी देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया से बहुत सारी ऐसी चीजों को ले रहे हैं जो राइट नहीं है। वो उन 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 कैरेक्टर्स को, चीजों को, ऐसे फैशंस को अपनी जिंदगियों में ले रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, जो मसीह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। सो हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को, उसके हम शक्ल बनना है। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी अपनी जिंदगियों में रिप्रेजेंट करना है। उसकी हम शक्ल हमें बनना है, उसकी तरह हमें बनना है, और हमारी जिंदगियों से मसीह हमारी जिंदगियों से नजर आए। सो आगे ये है कि हमें हमारी अकल जो है, कहते हैं कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। मेरे अजीजों, अकल नहीं हो जाना, अगर हम अगर हिस्कियल उसके 36 चैप्टर में उसको पढ़ते हैं और 26 उसकी आयत को लेते हैं, तो वहां पे सारा एक प्रोसेस है कि हमारी स्पिरिट जो है, हमें हमें हमारी खुदा हमारी नई स्पिरिट हमें बख्शता है, और हमारी जो अकल है, हमारा जो दिल है, हमारी सोचें हैं, वो नई हो जाती है, रीन्यू होती है। सो इसी तरह हमारी अकल जो है रीन्यू होती चली जाती है। और रीन्यू किस तरह होगी? जब हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे, प्रेयर में, उसकी हुजूरी में, उसकी कुर्बत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे, तो हमारे थॉट्स, हमारे ख्याल, हमारी बातें और हमारा सोचना अकॉर्डिंग टू बाइबल होगा। सो हमारी जो सोल, हमारी जो माइंड है, हमारी जो अकल है, वो रीन्यू होती चली जाती है, खुदा के कलाम से धुलती चली जाती है। क्योंकि जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे, हमारी शक्ल भी उसी तरह हम उसी तरह ही हमारी शक्ल नजर आएगी। अगर हमारी जिंदगी में हसद है, अगर हमारी जिंदगी में गुस्से की प्रॉब्लम है, और ऐसी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में है, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में है, तो हमारी शक्लों से वो हमारी शक्लों से वो झलकती हैं, वो आते हैं। सो हमें अपनी सोल को, अपनी इस माइंड को हमें क्लीन करना है, रीन्यू करना है, उसको धोते चले जाना है। और वो हम एक ही काम से कर सकते हैं, और वो खुदा का कलाम है। और हम उसको कलाम के साथ जुड़कर, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, उसको मेडिटेट करके अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और वो कलाम जो खुदा यीशु मसीह है, वो हमारी जिंदगी से नजर आना शुरू हो जाता है। सो हमें खुदा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है, एज ए क्रिश्चियन होते हुए, एज ए न्यू पर्सन होते हुए, एज ए न्यू क्रिएशन होते हुए हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी अक्ल नहीं हो जाती है और रीन्यू हो जाती है, सो हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में बेहतर तरीके से जानना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि उसकी 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 नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को जानते चले जाते हैं। हम तजर्बा से,
जब हम खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी लाइफ में तजर्बा करते हैं, तो हम खुदावन की मर्जी को, वो नेक है, पसंदीदा है और कामिल मर्जी भी हो सकती है उसकी मर्जी, सो हम उसकी मर्जी को भी जानना शुरू कर देते हैं। वो हमारी जिंदगियों में उसका क्या पर्पस है, वो हमारी जिंदगी से क्या चाहता है कि हम क्या करें। सो मेरे अजीजों, हमें हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, ठीक है। हमें अपनी अपनी सूरत बदलते जाना है, और सूरत तभी बदलेगी जब हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे ख्याल बदलना शुरू होंगे। और जब हमारे थॉट्स, हमारे ख्याल बदलना शुरू होंगे तो हम उसकी मर्जी को भी, उसके कलाम की बातों को भी अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से जानना शुरू करेंगे। सो बाइबल में लिखा है कि पैदाइश उसका पहला बाब, उसकी 26 आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि और अपनी मानद बनाए। सो मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अपनी छवि और अपनी मानद बनाया है। सो हमें हमारी जिंदगियों से खुदा रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि पर बनाया है। हमें इस जहान की छवि पर नहीं चलना, हमें इस जहान की सूरत पर नहीं ढलना, बल्कि अकल नहीं हो जाने से हमें अपनी उसकी छवि पर बढ़ते चले जाना है। हमारी जिंदगियों से मसीह नजर आए। जब हम मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने से और हमारे इवन दिखने से भी खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी से रिप्रेजेंट है, नजर आना शुरू। आज का जो कलाम है, जो आज की बात है, जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना। हमें अपनी शक्ल को, अपनी अपनी अक्ल को रिन्यू करते जाना है, ताकि हम खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में जानते चले जाएं। आमीन।